आज हम सुनेंगे बेताल पच्चीसी की पहली कहानी पापी कौन। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल में गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले थे और हंस किलोल कर रहे थे। किनारे पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर में गए। घोड़ों को उन्हीं मंदिर के बाहर बांध दिया। वो मंदिर में दर्शन कर कर बाहर आए तो देखा कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया, पर राजकुमार से न रहा गया। वह आगे बढ़ा। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने जूड़े में से कमल को फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता हूँ, पर मुझे न तो उसका नाम मालूम है न ठिकाना, वह कैसे मिलेगी। दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराए नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों से लगाया तो उसने बताया कि वह कर्नाटक की रहने वाली है। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंत बाट के राजा की बेटी हूँ। पाँव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा। बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहाँ से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहाँ पहुँचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काटती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़े से उतर पड़े और बोले, माई हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बोली, बेटा तुम्हारा घर है, जब तक जी में आए रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा जी की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाय थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई कल तुम वहाँ जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेश उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्से होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार आप घबराए नहीं, उसकी बातों को समझे। उसने 10 उंगलियां सफ़ेद चंदन में मारी। इसका मतलब है कि अभी 10 रोज चांदनी की रात है। उसके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी
तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबाकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहाँ से। गुड़िया ने आकर सारी बात सुना थी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है। उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर गुड़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह पर बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने पर महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंचा। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई। अंदर का हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुली रह गईं। एक से एक बढ़कर चीजें थी। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमारी ने राजकुमार को छुपा दिया और रात होने पर बाहर निकाल लिया। कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया। बोला, वह मेरा प्यारा मित्र है और बड़ा चतुर है। उसकी होशियारी ही से तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ। तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। वह महीने भर से मिले नहीं। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी हैं, तभी तो उसने यह भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती है, इसीलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब एक ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चलें। आज रात को तुम वहां जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसे ही किया। उसके आने पर दीवान का लड़का उसे साथ ले योगी का वेश बना मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरुवर के पास चलो और उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया कि मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़वा लिया गया। सब राजा के सामने पहुँचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, यह गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौदस को डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकिनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाई जांघ में त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाई जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं है। रानी ने देखा तो था। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आया वह योगी को एक और ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गऊ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए।
यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का लड़का उसी ताक में बैठे थे। राजकुमारी को अकेली पाकर साथ ले अपने नगर लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि पाप किसको लगा है? राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया, कोतवाल ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपने मनोरथ सिद्धि किया। राजा ने पाप किया जो बिना विचारे अपने बेटी को देश निकाला दे दिया। राजा का इतना कहना था, बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गया और बेताल को लेकर चल दिया। बेताल बोला, राजन सुनो, एक कहानी और सुनाता हूँ। बेताल पच्चीसी दूसरी कहानी, पति कौन। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणादीप नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पटने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूँगी। उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था, वहाँ वह एक लड़के से यही वादा करके आया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहाँ तीसरा लड़का और मौजूद है और दो उनके साथ आए थे। अब क्या होगा? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। देवयोग से हुआ यह कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भागदौड़ की। जहर झाड़ने वाले को बुलाया पर कोई नतीजा न निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे सब उस लड़की को शमशान ले गए और क्रियाक्रम करने आए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वही झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरे योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा था। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई तो उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी से अपना आंचल छूटता नहीं था। ब्राह्मणी को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने लड़के को झिड़का, मारा, पीटा, फिर भी वह न माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत कहा पर वह भोजन करने के लिए राजी न हुआ। उसने कहा कि जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ में पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। उसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वहाँ जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहाँ बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के यह कहने पर कि संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है,
उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वह लड़की जी उठती है। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगते हैं। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहाँ कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह उसके बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसका हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा और वह उसे साथ लेकर चला गया। तो बेताल की तीसरी कहानी सुनिए। बेताल 25। तीसरी कहानी, सबसे ज़्यादा पुण्य किसका। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया, 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? इसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटी और बेटा। राजा को भी बड़ा अचंभा हुआ। आखिर 4 जने इतना धन का क्या करेंगे? फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोला सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मण को बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को दे देता और दूसरों से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता, आप खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राज के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती वह हाजिर रहता। एक दिन आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगाओ, इतनी रात गए कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहाँ से चल दिए। मरघट में जाकर देखा, क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है, कभी सिर पटक पटक कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों में एक बूंद आंसू की नहीं निकलती। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रोती हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसीलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसीलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊँगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल जाएगी। फिर राजा 100 बरस तक राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वो खुशी होकर बोला, आज मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे यह देव देवता पर चढ़े। इससे बढ़कर क्या बात होगी, आप जल्दी करें। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान 4 जने देवी के मंदिर में पहुँचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ। मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने जोर से खांडा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर लिया। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वो वहाँ आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई।
वो सोचने लगा कि ऐसे राज करने का धिक्कार है। यह सोचकर उसने तलवार उठा ली। जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ तो देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा, देवी, तुम प्रसन्न हो तो इन चारों को जिंदा कर दो। देवी ने अमृत छिड़ककर उन चारों को फिर से जिंदा कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा, बताओ सबसे ज़्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसीलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़कर जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार होना बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जाकर लटका। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँचा और उसे फिर पकड़ लाया। तो अब आगे की कहानी सुनिए, बेताल की चौथी कहानी। बेताल 25वीं चौथी कहानी, ज़्यादा पापी कौन। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिष को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा, तो उसने कह दिया, भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके उन्हें एक पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात है, तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया। तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में लड़ते क्यों हो? मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नगर में पहुंच गया। वहाँ हेमगुप्त नाम का साहूकार था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज़ लेकर सौदागरी करने गया था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज़ डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ आ गया। उस सेठ के एक लड़की थी, रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया है। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका ब्याह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहाँ से विदा हुए। सेठ ने बहुत सारा धन दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहाँ आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतार कर मेरी कमर में बांध दो। लड़के ने ऐसे ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोले को वापस करा दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज़ सुनकर वह वहाँ आए, उसे कुएं से निकालकर उसके घर पहुँचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में धकेलकर भाग गए। बाप ने उसे धीरज बंधाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन आ ही जाएगा।
उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत थी, वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई और वह बहाना बनाकर कि उसके लड़का हुआ है, फिर अपने ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने पति से कहा, आप कोई चिंता न करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात बता दी है। जो कहा था उसने बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज वह लड़की गहने पहनकर सो रही थी। उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्रियां क्यों बुरी होती है। इस पर तोते ने यह कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्री दत्त नाम का एक लड़का था। वहाँ से कुछ दूर पर एक और नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी, वह श्रीदत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह न आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवाया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती है और रात भर वहाँ रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती है। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई। अब वो क्या करे। पति हारा थका था। जल्दी से उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपनी दोस्त के पास चल दी। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान में पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठकर यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा, तुम अपने पति के पास जाओ और वहाँ बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट डाली है। उसने ऐसे ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहाँ खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। बोला, अगर मेरी बात पर विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए। उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां ऐसी होती है। राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमवाया और शहर के बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनकर बेताल बोला, राजा बताओ कि दोनों में ज़्यादा पापी कौन है। राजा ने कहा, स्त्री। बेताल पूछा, कैसे। राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, स्त्री को नहीं रहता, इसीलिए वह अधिक पापिन है। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा लौट कर गया और उसे पकड़ कर लाया। अब रास्ते में बेताल ने 5वीं कहानी सुनाई। बेताल पच्चीसी की 5वीं कहानी, असली वर कौन। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा राज्य करता था।
उसके हरिदास नाम का एक दूत था, जिसके महादेवी नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो हरिदास को बहुत चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेजा। कई दिन चलकर हरिदास वहां पहुंचा। राजा ने उसे बड़ी अच्छी तरह से रखा। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया। बोला, तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें वह सब गुण होंगे। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहाँ चाहो घड़ी भर में पहुँच जाओगे। हरिदास बोला, ठीक है, सवेरे ले आना। अगले दिन दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन जा पहुँचे। देवयोग से उससे पहले हरिदास का लड़का अपनी बहन को किसी दूसरे देवयोग से उससे पहले हरिदास का लड़का अपनी बहन को किसी दूसरे को और हरिदास की पत्नी अपनी लड़की को किसी तीसरे को देने का वादा कर चुकी थी। इस तरह तीनों वर इकट्ठे हो गए। हरिदास सोचने लगा कि कन्या एक है, वह तीन है, क्या करे। इसी बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वरों में एक ज्ञानी था। हरिदास ने उससे पूछा तो उसने बता दिया कि राक्षस लड़की को उड़ा ले गया है और वह विंध्याचल पहाड़ पर है। दूसरे ने कहा, मेरे रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देर में वहां पहुंच जाओगे। तीसरा बोला, मैं शब्द वेदी तीर चलाना जानता हूँ। राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुँचे और राक्षस को मारकर लड़की को बचा लाए। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ वह लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए। राजा ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई, बाकी दो ने तो मदद की। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा भी उसे लेकर आया तो रास्ते में बेताल ने छठी कहानी सुनाई। बेताल पच्चीसी की छठी कहानी। पत्नी किसकी। धर्मपुर नाम की एक नगरी थी। उसमें धर्मशील नाम का राजा राज करता था। उसके अंधक नाम का दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनाकर देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसे ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। राजा के कोई संतान नहीं थी। उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तुझे बड़ा प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ दिन बाद राजा के एक लड़का हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर पर पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया। उसी समय उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो बड़ी सुंदर थी। उसे देखकर वह इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, यह लड़की मुझे मिल जाए। अगर मिल गई तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता से सारा हाल कहा। अपने बेटे की यह हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उसके अनुरोध करने पर दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता यहाँ उत्सव हुआ। इसमें शामिल होने के लिए न्योता आया। मित्र को साथ लेकर दोनों चले। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना वादा याद आ गया। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम करके इतनी जोर से तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर में अंदर आया तो देखता क्या है कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है।
उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है। कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपना शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इतनी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी। इससे कहीं मर जाना अच्छा है। यह सोचकर उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री हैरान हो गई तो वह मंदिर के भीतर गई। देखकर चकित रह गई। सोचने लगी कि दुनिया कहेगी यह औरत बुरी होगी, इसीलिए दोनों को मारकर आई है। इस बदनामी से मर जाना अच्छा है। यह सोचकर उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाहिए तो देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांगो। स्त्री बोली, हे देवी, इन दोनों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े तो गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ से लग गया। देवी ने दोनों को जिंदा कर दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि स्त्री मेरी है, दूसरी कहता मेरी। बेताल बोला, हे राजन, बताओ यह स्त्री किसकी होगी? राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर। इसीलिए जिस शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति का होना चाहिए। इतना सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा उसे फिर ले गया और उसने सातवीं कहानी कही। बेताल पच्चीसी की सातवीं कहानी, किसका पुण्य बड़ा। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। उसमें गुणदीप नाम का राजा राज करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर देश से एक राजकुमार आया। वह बराबर कोशिश करता रहा, लेकिन राजा से उसकी भेंट न हुई। जो वह अपने साथ लाया था वह सब बराबर हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने चला। राजकुमार भी साथ हो लिया। चलते चलते राजा एक वन में पहुंचा। वहां उसके नौकर चाकर बिछड़ गए। राजा के साथ अकेला वह राजकुमार रह गया। उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखा तो पूछा, तो इतना कमज़ोर क्यों हो गया है? उसने कहा, इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूँ वह हजारों को पालता है, पर उसकी निगाह मेरी ओर नहीं जाती। राजन, 6 बातें आदमी को हल्का करती है। खोटे नगर की प्रीत, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। और हे राजा, ये 5 चीज़ें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पुण्य उदय होता है तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बैरी हो जाता है। पर एक बात है स्वामी की, सेवा अकारक नहीं जाती, कभी न कभी फल मिल ही जाता है। यह सुनकर राजा के मन पर बड़ा असर हुआ। कुछ समय घूमने घामने के बाद वे नगर लौट आए। राजा ने उसे अपनी नौकरी पर रख लिया। उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन राजकुमार किसी काम से कहीं गया। रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। उसने अंदर जाकर देवी की पूजा की। जब वह बाहर निकला तो देखता क्या है, उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान कर कर आओ, फिर जो कहोगे सो करूँगी। इतना सुनकर राजकुमार कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुसा और गोता लगाया कि वह अपने नगर में पहुंच गया। उसने जाकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, यह अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़े पर सवार होकर देवी के मंदिर पर आए। अंदर जाकर दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले कि वह स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, राजा, मैं आपके रूप पर मुग्ध हूँ, आप जो कहेंगे वही करूँगी। राजा ने कहा, ऐसी बात है
तो तू मेरे इस सेवक से विवाह कर ले। स्त्री बोली, यह नहीं होने का, मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं, तुम अपने वचन का पालन करो। इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ, राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ है? राजा ने कहा, नौकर का। बेताल ने पूछा, सो कैसे? राजा बोला, उपकार करना राजा का तो धर्म ही है, इसीलिए उसके उपकार करने से कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जिसका धर्म नहीं था, उसने उपकार किया तो उसका काम बढ़कर हुआ। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका, और राजा जब उसे पुनः लेकर चला तो उसने 8वीं कहानी सुनाई। बेताल पच्चीसी की 8वीं कहानी, सबसे बढ़कर कौन। अंग देश के एक नगर में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करवाना चाहा। उसके लिए एक कछुए की जरूरत थी। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुँचे। वहाँ उन्हें एक कछुआ मिला। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूँ, इसीलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मंझला बोला, मैं नारी चंग हूँ, इसीलिए मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोला, मैं शैया चंग हूँ, सो मैं नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उसमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुँचे। राजा ने कहा, आप लोग रुको, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार करवाया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास के खेत से बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मंझले भाई के पास भेजा। जो ही वह वहाँ पहुँची तो मंझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पल रही थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही उस पर लेटा तो एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची है। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशर्फियाँ दी। अब वे तीनों कछुओं को ले जाना भूल गए। और वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, तुम बताओ, उन तीनों में से बढ़कर कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार में सबसे बढ़कर शैया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर वहाँ आया तो उसे लेकर फिर गया। तो उसने 9वीं कहानी सुनाई। बेताल पच्चीसी की 9वीं कहानी, सर्वश्रेष्ठ वर कौन। चंपापुर नाम का एक नगर था, जिसमें चंपकेश्वर नाम का राजा राज करता था। उसके सुलोचना नाम की रानी थी और त्रिभुवन सुंदरी नाम की लड़की। राजकुमारी यथा नाम तथा गुणी थी। वह बड़ी हुई तो उसका रूप और निखर गया। राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता हुई।
चारों ओर इसकी खबर फैल गई। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवाकर भेजी, पर राजकुमारी ने किसी को भी पसंद न किया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो स्वयंवर करूं, लेकिन वह राजी नहीं हुई। आखिरकार राजा ने तय किया कि उसका विवाह उस आदमी के साथ करेगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में बड़ा चढ़ाकर होगा। एक दिन राजा के पास 4 देश से 4 वर आए। एक ने कहा, मैं एक कपड़ा बनाकर 5 लाख में बेचता हूँ। 1 लाख देवता को चढ़ाता हूँ, 1 लाख अपने अंग पर लगाता हूँ, 1 लाख स्त्री के लिए रखता हूँ और 1 लाख से अपने खाने पीने का खर्च चलाता हूँ। इस विद्या को और कोई नहीं जानता। दूसरा बोला, मैं जल थल के पशुओं की भाषा जानता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूँ कि कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। चौथे ने कहा, मैं शब्द वेदी तीर चलाना जानता हूँ। चारों की बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वे सुंदरता में सभी एक से बढ़कर एक थे। उसने राजकुमारी को बुलाकर उनके गुण और रूप का वर्णन किया, पर वह चुप रही। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। राजा बोला, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वह शूद्र है, जो पशुओं की भाषा जानता है वह ज्ञानी है, जो शास्त्र पढ़ा है वह ब्राह्मण है, पर जो शब्द वेदी तीर चलाना जानता है वह राजकुमारी का सजातीय है और उसके योग्य है। राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए। राजा के इतना कहते ही बेताल गायब हो गया। राजा बेचारा वापस लौटा और उसे लेकर चला तो उसने 10वीं कहानी सुनाई। बेताल 25वीं 10वीं कहानी, सबसे अधिक त्यागी कौन। मदनपुर नगर में वीरवर नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक वैश्य था जिसका नाम हिरण्यदत्त था। उसके मदन सेना नाम की एक कन्या थी। एक दिन मदन सेना अपनी सखियों के साथ बाग में गई। वहाँ संयोग से सोमदत्त नाम सेठ का लड़का धर्मदत्त अपने मित्र के साथ आया हुआ था। वह मदन सेना को देखते ही उससे प्रेम करने लगा। घर लौटकर वह सारी रात उसके लिए बेचैन रहा। अगले दिन वह फिर बाग में गया। मदन सेना वहाँ अकेली बैठी थी। उसने पास जाकर उससे कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं प्राण दे दूंगा। मदन सेना ने जवाब दिया, आज से 5वें दिन मेरी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। वह बोला, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मदन सेना डर गई, बोली, अच्छी बात है, मेरा ब्याह हो जाने दो, मैं अपने पति के पास जाने से पहले तुमसे जरूर मिलूंगी। वचन देकर मदन सेना डर गई। उसका विवाह हो गया और जब अपने पति के पास गई तो उदास होकर बोली, आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे अभय दान दें तो मैं आपसे एक बात कहूँ। पति ने विश्वास दिलाया तो उसने सारी बात कह सुनाई। सुनकर पति ने सोचा कि यह बिना जाए मानेगी तो नहीं, रोकना बेकार है, इसे जाने की आज्ञा दे दी। मदन सेना अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहनकर चली गई। रास्ते में उसे चोर मिला। उसने उसका आंचल पकड़ लिया। मदन सेना ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे गहने लेना चाहते हो तो ले लो। चोर बोला, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। मदन सेना ने उसे सारा हाल कहा। पहले मैं वहाँ हो आऊँ तब तुम्हारे पास आऊँगी। चोर ने उसे छोड़ दिया। मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुँची। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने पूछा, तुम अपने पति से बचकर कैसे आ गई। मदन सेना ने सारी बात सच सच कह दी। धर्मदत्त पर उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उसने उसे छोड़ दिया। फिर वह चोर के पास गई। चोर सब कुछ जानकर बड़ा प्रभावित हुआ और वह उसे घर तक छोड़ आया। इस प्रकार मदन सेना सबसे बचकर पति के पास आ गई। पति से सारा हाल कह सुनाया तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ आनंद से रहने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, बताओ, पति, धर्मदत्त और चोर, इनमें से सबसे अधिक त्यागी कौन है।
राजा ने कहा, चोर। मदन सेना का पति तो उसे दूसरे आदमी पर रुझान होने से त्याग देता था। धर्मदत्त उसे इसीलिए छोड़ देता कि उसका मन बदल गया था। फिर उसे यह डर भी नहीं रहेगा कि कहीं उसका पति उसे राजा से कहकर दंड न दिलवा दे। लेकिन चोर का किसी को पता नहीं था, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया। इसीलिए उन दोनों से बड़ा त्यागी चोर था। राजा का जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा तब उसे लेकर चला तो उसने आगे की कथा सुनाई। बेताल पच्चीसी की 11वीं कहानी। सबसे अधिक सुकुमार कौन। गौड़ देश में वर्धमान नाम का एक नगर था, जिसमें गुणशेखर नाम का राजा राज करता था। उसके अभयचंद्र नाम का दीवान था। उस दीवान के समझाने से राजा ने अपने राज्य में शिव और विष्णु की पूजा, गोदान, भूदान, पिंडदान आदि सब बंद कर दिए। नगर में डोंडी पिटवा दी गई कि जो कोई ये काम करेगा उसका सब कुछ छीनकर उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है तो उसके प्राण ले लेता है तो पाप से उसका जन्म मरण नहीं छूटता, वह बार बार जन्म लेता है और मरता है। इससे मनुष्य का जन्म पाकर धर्म बढ़ाना चाहिए। आदमी को हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग दूसरों के दुख को नहीं समझते और उन्हें सताते हैं, उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घटती जाती है और वे लूले लंगड़े काने बौने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, अब दीवान जैसा कहता है राजा वैसा ही करता है। दैवयोग से एक दिन राजा मर गया। उसकी जगह उसका बेटा धर्मराज गद्दी पर बैठा। एक दिन उसने किसी बात पर नाराज होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिन बाद एक बार वसंत ऋतु में वह इंदुलेखा, तारावली और मृंगांकवती इन तीनों रानियों को लेकर बाग में गया। वहाँ जब उसने इंदुलेखा के बाल पकड़े तो उसके कान में लगा हुआ कमल उसकी जांघ पर गिर गया। कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया और वह बेहोश हो गई। बहुत इलाज हुआ, तब वह ठीक हुई। इसके बाद एक दिन की बात है। तारावली ऊपर खुले में सो रही थी। चांद निकला। जैसे ही उसकी चांदनी तारावली के शरीर पर पड़ी, फफोले उठ आए। कई दिन इलाज के बाद उसे आराम हुआ। इसके बाद एक दिन किसी के घर में मूसलों से धान कूटने की आवाज़ हुई। सुनते ही मृंगाकवती के हाथ में छाले पड़ गए। इलाज हुआ तब जाकर ठीक हुए। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने पूछा, महाराज बताइए, उन तीनों में से सबसे ज़्यादा कोमल कौन थी। राजा ने कहा, मृंगाकवती, क्योंकि पहली दो के घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुए थे। तीसरे ने मुसल को छुआ भी नहीं और छाले पड़ गए। वही सबसे अधिक सुकुमार थे। राजा के इतना कहते ही बेताल 9-2-11 हो गया। राजा बेचारा फिर मसान में गया और जब वहाँ से उसे लेकर चला तो उसने आगे की कथा सुनाई। बेताल पच्चीसी 12वीं कहानी। दीवान की मृत्यु क्यों। किसी जमाने में अंग देश में यशकेतु नाम का राजा था। उसके दीर्घदर्शी नाम का बड़ा ही चतुर दीवान था। राजा बड़ा विलासी था। राज्य का सारा बोझ दीवान पर डालकर वह भोग में पड़ गया। दीवान को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि राजा के साथ सब जगह उसकी निंदा होती है, इसीलिए वह तीर्थ का बहाना करके चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उसी समय निच्छिदत्त
नाम का एक सौदागर वहां आया और दीवान के पूछने पर उसने बताया कि वह स्वर्णद्वीप में व्यापार करने जा रहा है। दीवान ने उसके साथ हो लिया। दोनों जहाज पर चढ़कर स्वर्णद्वीप पहुँचे और वहाँ व्यापार करके धन कमाकर लौटे। रास्ते में समुद्र में दीवान को एक कल्प वृक्ष दिखाई दिया। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्न से जुड़ा एक पलंग बिछा था। उस पर एक रूपवती कन्या बैठी वीणा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वह गायब हो गई। पेड़ भी नहीं रहा। दीवान बड़ा चकित हुआ। दीवान ने अपने नगर में लौटकर सारा हाल कह सुनाया। इस बीच इतने दिनों तक राज्य को चलाकर राजा सुधर गया था और उसने विलासिता छोड़ दी थी। दीवान की कहानी सुनकर राजा उस सुंदरी को पाने के लिए बेचैन हो उठा और राज्य का सारा काम दीवान पर सौंपकर तपस्वी का वेश बनाकर वहां पहुंचा। पहुंचने पर उसे वही कल्पवृक्ष और वीणा बजाती कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने अपना परिचय दिया। कन्या बोली, मैं कन्या बोली, मैं राजा मृंगाक सेन की कन्या हूँ। मृंगाकवती मेरा नाम है। मेरे पिता मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। कन्या ने यह शर्त रखी कि हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी और राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा ने यह शर्त मान ली। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा से पूछकर मृंगाकवती वहाँ से चली। राजा भी चुपचाप पीछे पीछे चल दिया। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने मृंगाकवती को निगल लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने राक्षस का सिर काट डाला। मृंगाकवती उसके पेट से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि ये क्या माजरा है? तो उसने कहा, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा यहाँ करने आती थी। एक दिन पूजा में मुझे देर हो गई। पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूँगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाया करेगा और मैं उसका पेट चीरकर निकला करूँगी। जब मैंने उसके श्राप से छुड़ने के लिए अनुनय किया तो बोले, जब अंग देश का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे राक्षस से निगली जाती देखेगा तो राक्षस को मार देगा, तब तेरे श्राप का अंत होगा। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर में आया। दीवान ने यह देखा तो उसका हृदय फट गया और वह मर गया। इतना कहकर बेताल ने पूछा, हे राजन, यह बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी देख हे राजन, यह बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय दीवान का हृदय फट गया। राजा ने कहा, इसीलिए कि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया और राज्य की दुर्दशा होगी। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा ने वहां जाकर फिर उसे साथ लिया और रास्ते में बेताल ने आगे की कहानी सुनाई। बेताल 25 13वीं कहानी, अपराधी कौन। बनारस में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके हरिदास नाम का एक पुत्र था। हरिदास की बड़ी सुंदर पत्नी थी। नाम था लावण्यावती। एक दिन वह महल के ऊपर छत पर सो रहे थे कि आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश में घूमता हुआ उधर से निकला। वह लावण्यावती के रूप पर मुग्ध होकर उसे उड़ाकर ले गया। जागने पर हरिदास ने देखा कि उसकी स्त्री नहीं है तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह मरने के लिए तैयार हो गया।
लोगों के समझाने पर वह मान तो गया, लेकिन यह सोचकर कि तीर्थ करने से शायद पाप दूर हो जाए और स्त्री मिल जाए, वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह किसी गांव में एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसे भूखा देखकर ब्राह्मणी ने उसे कटोरा भरकर खीर दे दी और तालाब के किनारे बैठकर खाने को कहा। हरिदास खीर लेकर एक पेड़ के नीचे आया और कटोरा वहां रखकर तालाब में हाथ मुंह धोने लगा। इसी बीच एक बाज किसी सांप को लेकर उसी पेड़ पर आ बैठा और जब वह उसे खाने लगा तो सांप के मुंह से जहर टपककर कटोरे में गिर गया। हरिदास को कुछ पता नहीं था, वह उस खीर को खा गया। जहर का असर होने पर वह तड़पने लगा और दौड़ा दौड़ा ब्राह्मणी के पास आकर बोला, तूने मुझे जहर दे दिया है। इतना कहने के बाद हरिदास मर गया। पति ने यह देखा तो ब्राह्मणी को ब्रह्मघातनी कहकर घर से निकाल दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताओ कि सांप, बाज और ब्राह्मणी तीनों में अपराधी कौन है? राजा ने कहा, कोई नहीं। सांप तो इसीलिए नहीं क्योंकि वह शत्रु के वश में था। बाज इसीलिए नहीं कि वह भूखा था, जो उसे मिल गया उसी को वह खाने लगा। ब्राह्मणी इसीलिए नहीं कि उसने अपना धर्म समझकर उसे खीर दी थी और अच्छी दी थी। जो इन तीनों में से किसी को दोषी कहेगा वह स्वयं दोषी होगा। इसीलिए अपराधी ब्राह्मणी का पति था, जिसने बिना विचारे ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। यह सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को वहां आकर उसे लेना पड़ा। बेताल ने चलते चलते नई कहानी सुनाई। बेताल पच्चीसी 14वीं कहानी। चोर जोर जोर से क्यों रोया और फिर हंसा। अयोध्या नगरी में वीरकेतु नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में रत्नदत्त नाम का एक साहूकार था, जिसके रत्नवती नाम की एक लड़की थी। वह सुंदर थी। वह पुरुष के भेष में रहा करती थी और किसी से भी ब्याह नहीं करना चाहती थी। उसका पिता बड़ा दुखी था। इसी बीच नगर में खूब चोरियां होने लगी। प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में न आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकला। एक दिन रात को जब राजा वेश बदलकर घूम रहा था तो उसे परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे साथी हो, आओ मेरे घर चलो। दोनों घर पहुँचे। उसे बिठलाकर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच उसकी दासी आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ। राजा ने ऐसे ही किया। फिर उसने फौज लेकर चोर का घर घेर लिया। जब चोर ने यह देखा तो लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में चोर हार गया। राजा उसे पकड़कर राजधानी ले आया और सूली पर लटकाने का हुक्म दिया। संयोग से रत्नवती ने उसे देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। पिता से बोली, मैं इसके साथ ब्याह करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। पर राजा ने उसकी बात न मानी और चोर सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर बहुत रोया, फिर खूब हंसा। रत्नावली वहां पहुंच गई और चोर के सिर को लेकर सती होने को चिता पर बैठ गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग। रत्नवती ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, सो वर दीजिए कि मैं उनसे 100 पुत्र हो। सो वर दीजिए कि उनके 100 पुत्र हो। देवी प्रकट होकर बोली, यही होगा, और कुछ मांगो। वह बोली, मेरे पति को जीवित किया जाए। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया।
राजा को जब मालूम हुआ तो उसने चोर को अपना सेनापति बना लिया। इसकी कहानी सुनकर बेताल ने कहा, हे राजन, अब बताओ कि सूली पर लटकने से पहले चोर क्यों तेज तेज रोया और फिर हंसते हंसते क्यों मर गया। राजा ने कहा, रोया तो इसीलिए कि वह राजा रत्नदत्त का कुछ भी भला न कर सकेगा। हंसा इसीलिए कि रत्नवती बड़े बड़े राजाओं और धनियों को छोड़कर उस पर मुग्ध होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति कोई नहीं समझ सकता। यह सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। राजा फिर वहां आया और उसे लेकर चला तो रास्ते में उन्होंने नई कथा सुनाई। बेताल पच्चीसी 15वीं कहानी। चुराई चीज पर किसका अधिकार। नेपाल देश में शिवपुरी नामक नगर में यशकेतु नामक राजा राज करता था। उसके चंद्रप्रभा नाम की रानी और शशि प्रभा नाम की लड़की थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन बसंत उत्सव देखने बाग में गई। वहां एक ब्राह्मण का लड़का आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम करने लगे। इसी बीच एक पागल हाथी वहां दौड़ता हुआ आया। ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी को उठाकर दूर ले गया और हाथी से बचा दिया। शशि प्रभा महल में चली गई, पर ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के की भी बुरी दशा थी। वह एक सिद्ध गुरु के पास पहुंचा और अपनी इच्छा बताई। उसने एक योग गुटिका अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और एक गुटिका ब्राह्मण के लड़के के मुंह में रखकर उसे सुंदर लड़की बना दिया। राजा के पास जाकर कहा, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं इस लड़की को लाया था, पर लड़का न जाने कहाँ चला गया। आप इसे रख ले, मैं लड़के को ढूंढने जाता हूँ, मिलने पर इसे ले जाऊँगा। सिद्ध गुरु चला गया और लड़की के भेष में ब्राह्मण का लड़का राजकुमार के पास रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरा दिल बड़ा दुखी रहता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मेरे प्राण बचाए थे, मेरा मन उसी में रमा है। इतना सुनकर उसने गुटिका मुंह से निकाल ली और ब्राह्मण कुमार बन गया। राजकुमार उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। सिद्ध गुरु वहां से चला गया और लड़के के भेष में ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी के साथ रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरा दिल बड़ा दुखी रहता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मेरे प्राण बचाए थे, मेरा मन उसी में रमा है। यह सुनकर उसने गुटिका मुंह से निकाल ली और ब्राह्मण कुमार बन गया। राजकुमारी उसे देखकर प्रसन्न हुई। तब से वह हर रात को गुटिका निकालकर लड़का बन जाता, दिन में लड़की बना रहता। दोनों ने चुपचाप विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद राजा के साले की कन्या मृंगाक दत्ता का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी अपने कन्या रूपधार ब्राह्मण कुमार के साथ वहां गई। संयोग से दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या पर रीझ गया। विवाह होने पर वह मृंगाक दत्ता को घर ले गया, लेकिन उसका हृदय उस कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा। उसकी यह दशा देखकर दीवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। राजा आया। उसके सामने सवाल था कि धरोहर के रूप में रखी हुई कन्या को वह कैसे दे दे। दूसरी ओर यह मुश्किल कि न दे तो दीवान का लड़का मर जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। बनावटी कन्या ने यह शर्त रखी, क्योंकि वह दूसरे के लिए लाई गई थी, इसीलिए उसका यह पति 6 महीने तक यात्रा करेगा, तब वह उससे बात करेगी।
दीवान के लड़के ने यह शर्त मान ली। विवाह के बाद वह उसे मृंगाकदत्ता के पास छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। उसके जाने पर दोनों आनंद से रहने लगे। ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। जब 6 महीने बीतने को आए तो एक दिन मृंगाकदत्ता को लेकर भाग गया। उधर सिद्धगुरु एक दिन अपने मित्र शशि को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास ले आया और उस कन्या को मांगा। श्राप के डर के मारे राजा ने कहा, वह कन्या तो जाने कहाँ चली गई, आप मेरी कन्या से इसका विवाह कर दे। वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह शशि के साथ कर दिया। घर आने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा, यह राजकुमारी मेरी स्त्री है, मैंने इसे गंधर्व रीति से विवाह किया है। शशि ने कहा, यह मेरी स्त्री है क्योंकि मैंने सबके सामने विधि पूर्वक ब्याह किया है। बेताल ने पूछा, शशि दोनों में से किसकी पत्नी है? राजा ने कहा, मेरी राय में वह शशि की पत्नी है क्योंकि राजा ने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया था। ब्रह्म कुमार ने तो चोरी से ब्याह किया था। चोरी की चीज पर चोर का अधिकार नहीं होता। इतना सुनना था कि बेताल वहाँ से गायब हो गया और राजा को जाकर उसे फिर लाना पड़ा। रास्ते में बेताल ने फिर एक नई कहानी सुनाई। बेताल पच्चीसी 16वीं कहानी। सबसे बड़ा काम किसका? हिमाचल पर्वत पर गंधर्वों का एक नगर था जिसमें जिमुतकेतु नामक राजा राज करता था। उसकी एक लड़का था जिसका नाम जिमुतवाहन था। बाप बेटे दोनों भले थे, धर्म कर्म में लगे रहते थे। इससे प्रजा के लोग बहुत स्वच्छंद हो गए और एक दिन उन्होंने राजा के महल को घेर लिया। राजकुमार ने यह देखा तो पिता से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं सबको मार भगाऊंगा। राजा बोला, नहीं, ऐसा मत करो। युधिष्ठिर भी महाभारत करके पछताए थे। इसके बाद राजा अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंपकर राजकुमार के साथ मलयाचल पर जाकर मढ़ी बनाकर रहने लगा। वहाँ जिमुतवाहन की एक ऋषि के बेटे से दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों पर्वत पर भवानी के मंदिर में गए और देवयोग से उसे मल्लकेतु राजा की पुत्री मिली। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। जब कन्या के पिता को मालूम हुआ तो उसने बेटी के विवाह की तो उसने अपनी बेटी उसे ब्याह दी। एक रोज की बात है, जिमुतवाहन को पहाड़ पर एक सफ़ेद ढेर दिखाई दिया। पूछा तो मालूम हुआ पाताल से बहुत से नाग आते हैं जिन्हें गरुड़ खा लेता है। यह ढेर उन्हीं के हड्डियों का है। उसे देखकर जिमुतवाहन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पास गया तो देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसके बेटे शंखचूड़ नाग की बारी है, उसे गरुड़ आकर खा जाएगा। जिमुतवाहन ने कहा, माँ तुम चिंता न करो, मैं उसकी जगह चला जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वह न माना। इसके बाद गरुड़ आया और उसे चोंच में पकड़कर उड़ा ले गया। संयोग से राजकुमार का बाजूबंद गिर पड़ा जिस पर राजा का नाम खुदा था। उस पर खून लगा था। राजकुमारी ने देखा तो वह मूर्छित हो गई। होश आने पर उसने राजा और रानी को सब हाल कह सुनाया। वे बड़े दुखी हुए। जिमुतवाहन को खोजने निकले। तभी उन्हें शंखचूड़ मिल गया। उसने गरुड़ को पुकार कर कहा, हे गरुड़, तू इसे छोड़ दे, बारी तो मेरी थी। गरुड़ ने राजकुमार से पूछा, तू अपनी जान क्यों दे रहा है? उसने कहा, उत्तम पुरुष को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह सुनकर गरुड़ बहुत खुश हुआ।
उसने राजकुमार से वर मांगने को कहा। जिमुतवाहन ने अनुरोध किया कि सब सांपों को जिंदा कर दो। गरुड़ ने ऐसे ही किया। फिर उसने कहा, तुझे अपना राज्य भी मिल जाएगा। इसके बाद वे लोग अपने नगर को लौट आए। लोगों ने राजा को फिर गद्दी पर बिठा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ इसमें सबसे बड़ा काम किसने किया? राजा ने कहा, शंखचूड़ ने। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा ने बोला, जिमुतवाहन जाति का क्षत्रिय था, प्राण देना तो उसका अभ्यास था, लेकिन बड़ा काम तो शंखचूड़ ने किया, जो अभ्यास न होते हुए भी जिमुतवाहन को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया। यह सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे लेकर आया और फिर अगली कहानी सुनाई। बेताल पट्टी से 17वीं कहानी, अधिक साहसी कौन। चंद्रशेखर नगर में रत्नदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी, उसका नाम था उन्मादिनी। जब वह बड़ी हुई तो रत्नदत्त ने राजा के पास जाकर कहा कि आप चाहे तो उससे ब्याह कर लीजिए। राजा ने 3 दासियों को लड़की को देख आने को कहा। उन्होंने उन्मादिनी को देखा तो उसके रूप पर मुग्ध हो गई, लेकिन उन्होंने यह सोचकर कि राजा उसके वश में हो जाएगा, आकर कह दिया कि वह तो कुलक्षणी है। राजा ने सेठ से इनकार कर दिया। इसके बाद सेठ ने राजा के सेनापति बलभद्र से उसका विवाह कर दिया। वे दोनों अच्छी तरह से रहने लगे। एक दिन राजा की सवारी उस रास्ते से निकली। उस समय उन्मादिनी अपने कोठे पर खड़ी थी। राजा की उस पर निगाह पड़ी तो वह उस पर मोहित हो गया। उसने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह सेठ की लड़की है। राजा ने सोचा कि हो न हो जिन दासियों को मैंने भेजा था उन्होंने छल किया है। राजा ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने आकर सारी बातें सच सच कह दी। इतने में सेनापति वहाँ आ गया। उसे राजा की बेचैनी मालूम हुई। उसने कहा, स्वामी, उन्मादिनी को आप ले लीजिए। राजा ने गुस्से में आकर कहा, क्या मैं अधर्मी हूँ जो पराई स्त्री को ले लूँ? राजा को इतनी व्याकुलता हुई कि वह कुछ दिन में मर गया। सेनापति ने अपने गुरु को यह सब सुनाकर पूछा, अब मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, सेवक का धर्म है, स्वामी के लिए जान दे दे। राजा की चिता तैयार हुई। सेनापति वहां गया और उसमें कूद पड़ा। जब उन्मादिनी को यह बात मालूम हुई तो वो पति के साथ जल जाना धर्म समझकर चिता के पास पहुंची और उसमें जाकर भस्म हो गई। इतना कहकर बेताल ने पूछा, राजन, बताओ सेनापति और राजा में से कौन अधिक साहसी था? राजा ने कहा, राजा अधिक साहसी था, क्योंकि उसने राज धर्म पर दृढ़ रहने के लिए उन्मादिनी को उसके पति के कहने पर भी स्वीकार नहीं किया और अपने प्राणों को त्याग दिया। सेनापति कुलीन सेवक था। अपने स्वामी की भलाई के लिए उसने प्राण देना अचरज की बात नहीं, असली काम तो राजा ने किया। प्राण छोड़कर भी राजधर्म नहीं छोड़ा। राजा का यह उत्तर सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे पुनः पकड़ लाया और तब उसने यह कहानी सुनाई। बेताल 25, 18वीं कहानी, विद्या क्यों नष्ट हुई। उज्जैन नगरी में महासेन नामक एक राजा राज करता था। उसके राज्य में वासुदेव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसके गुणाकर नाम का एक बेटा था। गुणाकर बड़ा जुआरी था। वह अपने पिता का सारा धन जुए में हार गया। ब्राह्मण ने उसे घर से निकाल दिया। वह दूसरे नगर में पहुंचा। वहां उसे एक योगी मिला। उसे हैरान देखकर उससे कारण पूछा तो उसने बता दिया। योगी ने कहा, लो पहले कुछ खा लो। गुणाकर ने जवाब दिया, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, आपकी भिक्षा कैसे खा सकता हूँ। इतना सुनकर योगी ने सिद्धि को याद किया। वह आई।
योगी ने उससे आवभगत करने को कहा। सिद्धि ने एक सोने का महल बनवाया और गुणाकार उसमें रात को अच्छी तरह से रहा। सवेरे उठते ही उसने देखा कि महल आदि कुछ भी नहीं है। उसने योगी से कहा, महाराज, उस स्त्री के बिना अब मैं नहीं रह सकता। योगी ने कहा, वह तुम्हें एक विद्या प्राप्त करने से मिलेगी और वह विद्या जल के अंदर खड़े होकर मंत्र जपने से मिलेगी। लेकिन जब वह लड़की तुम्हें मेरी सिद्धि से मिल सकती है तो तुम विद्या प्राप्त करके क्या करोगे? गुणाकार ने कहा, नहीं, मैं स्वयं वैसे करूँगा। योगी ने बोला, कहीं ऐसा न हो कि तुम विद्या प्राप्त न कर पाओ और मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए। पर गुणाकर न माना। योगी ने उसे नदी के किनारे ले जाकर मंत्र बता दिया और कहा कि तुम जप करते हुए माया से मोहित होगे तो तुम अपनी विद्या को प्राप्त करोगे। उस समय तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना। गुणाकार जप करने लगा। जब वह माया से एकदम मोहित हो गया तो देखता क्या है कि वह किसी ब्राह्मण के बेटे के रूप में पैदा हुआ है। उसका ब्याह हो गया, उसके बाल बच्चे भी हो गए। वह अपने जन्म की बात भूल गया। तभी योगी ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। गुणाकर माया रहित होकर अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हुआ। उसी समय उसने देखा कि उसका मरता देख उसके माँ बाप और दूसरे लोग रो रहे हैं और उसे आग में जाने से रोक रहे हैं। गुणाकार ने सोचा कि मेरे मरने के बाद यह सब भी मर जाएंगे। पता नहीं योगी की बात सच हो या ना हो। यह सोचता हुआ वह आग में घुसा तो आग ठंडी हो गई और माया भी शांत हो गई। गुणाकर चकित होकर योगी के पास आया और उसे सारा हाल बता दिया। योगी ने कहा, मालूम होता है तुम्हारे करने में कोई कसर रह गई। योगी ने स्वयं सिद्धि की याद थी पर वह नहीं आई। इस तरह योगी और गुणाकर दोनों की विद्या नष्ट हो गई। इतनी कथा कहकर बेताल ने पूछा, राजन, बताओ कि दोनों की विद्या क्यों नष्ट हो गई? राजा बोला, इसका जवाब साफ है। निर्मल और शुद्ध संकल्प करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। गुणाकार के दिल में शंका हुई थी, पता नहीं योगी की बात सच होगी या नहीं। योगी की विद्या इसीलिए नष्ट हुई कि उसने अपात्र को विद्या दी। राजा का उत्तर सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा वहाँ गया और उसे लेकर चला गया। अब आगे की कहानी सुनिए। बेताल 25वीं 19वीं कहानी। पिंडदान का अधिकारी कौन? वक्रलोक नामक नगर में सूर्यप्रभ नाम का राजा राज करता था। उसकी कोई संतान न थी। उसी समय में एक दूसरी नगरी में धनपाल नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी स्त्री का नाम था हिरण्यवती और उसके धनवती नाम की एक पुत्री थी। जब धनवती बड़ी हुई तो धनपाल मर गया और उसके नाते रिश्तेदारों ने उसका धन ले लिया। हिरण्यवती अपनी लड़की को लेकर रात के समय नगर छोड़कर चल दी। रास्ते में उसे एक चोर सूली पर लटकता हुआ मिला। वह मरा नहीं था। उसने हिरण्यवती को देखकर अपना परिचय दिया और कहा, मैं तुम्हें 1000 अशर्फियाँ दूंगा। तुम अपनी लड़की का ब्याह मेरे साथ कर दो। हिरण्यवती ने कहा, तुम तो मरने वाले हो। चोर बोला, मेरे कोई पुत्र नहीं है और निपोते के परलोक में सदगति नहीं होती। निपोते के परम लोक में सदगति नहीं होती। अगर मेरी आज्ञा से और किसी से भी इसके पुत्र पैदा हो जाएगा तो मुझे सदगति मिल जाएगी। हिरण्यवती ने लोभ में वश में आकर उसकी बात मान ली और धनवती का ब्याह उसके साथ कर दिया। चोर बोला, इस बड़ के पेड़ के नीचे अशर्फियाँ गड़ी है, सो ले लेना और मेरे प्राण निकलने पर
मेरा क्रियाकर्म करके तुम अपनी बेटी के साथ अपने नगर चली जाना। इतना कहकर चोर मर गया। हिरण्यवती ने जमीन खोदकर अशर्फियाँ निकाली, चोर का क्रियाकर्म किया और अपने नगर लौट आई। उसी नगर में वसुदत्त नाम का एक गुरु था, जिसके मन स्वामी नाम की शिष्य थी। वह शिष्य एक वेश्या से प्रेम करता था। वेश्या उससे 500 अशर्फियाँ मांगती थी। वह कहाँ से लाकर देता था? संयोग से धनवती ने मन स्वामी को देखा और वह उसे चाहने लगी। उसने अपनी दासी को उसके पास बेचा। मन स्वामी ने कहा कि मुझे 500 अशर्फियाँ मिल जाए तो मैं एक रात में धनवती के साथ रह सकता हूँ। हिरण्यवती राजी हो गई। उसने मन स्वामी को 500 अशर्फियाँ दे दी। बाद में धनवती के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी रात शिवाजी ने सपने में उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम इस बालक को 1000 अशर्फियों के साथ राजा के महल के दरवाजे पर रखाओ। माँ बेटी ने ऐसे ही किया। उधर शिवाजी ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, तुम्हारे द्वार पर किसी ने धन के साथ लड़का रख दिया है, उसे ग्रहण करो। राजा ने अपने नौकर को भेजकर बालक और अशर्फियों को मंगा लिया। बालक का नाम उसने चंद्रप्रभ रखा। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसे गद्दी सौंपकर राजा काशी चला गया। कुछ दिन बाद वह मर गया। पिता के ऋण से उऋण होने के लिए चंद्रप्रभ तीर्थ करने निकला। जब वह घूमते हुए गया को पहुंचा और पिंडदान किया तो उनमें से 3 हाथ एक साथ निकले। चंद्रप्रभ ने चकित होकर ब्राह्मण से पूछा कि किसको पिंड दूं? उन्होंने कहा, लोहे की कील वाला चोर का हाथ है, पवित्र वाला ब्राह्मण का हाथ है और अंगूठी वाला राजा का। आप तय करो कि किसको देना है। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि उसे किसको पिंड देना चाहिए। राजा ने कहा, चोर को, क्योंकि उसी का वह पुत्र था। मन स्वामी उसका पिता इसीलिए नहीं हो सकता कि वह तो एक रात के लिए पैसे से खरीदा हुआ था। राजा भी उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि उसे बालक को पालने के लिए धन मिल गया था। इसीलिए चोर ही पिंड का अधिकारी है। इतना सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा को वहाँ जाकर उसे लाना पड़ा। रास्ते में फिर उसने एक नई कहानी सुनाई। बेताल 25वीं 20वीं कहानी, बालक क्यों हंसा। चित्रकूट नगर में एक राजा रहता था। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल में गया। घूमते घूमते वह रास्ता भूल गया और अकेला रह गया। थक कर वह एक पेड़ की छाया में लेटा कि उसे एक ऋषि कन्या दिखाई दी। उसे देखकर राजा उस पर मोहित हो गया। थोड़ी देर में ऋषि स्वयं आ गए। ऋषि ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो? राजा ने कहा, मैं शिकार खेलने आया हूँ। ऋषि बोले, बेटा तुम क्यों जीवों को मारकर पाप कमाते हो? राजा ने वादा किया कि मैं अब कभी शिकार नहीं खेलूंगा। खुश होकर ऋषि ने कहा, तुम जो मांगोगे मांग लो। राजा ने ऋषि कन्या मांगी और ऋषि ने खुश होकर दोनों का विवाह कर दिया। राजा जब उसे लेकर चला तो रास्ते में एक भयंकर राक्षस मिला। बोला, मैं तुम्हारी रानी को खाऊंगा, अगर चाहते हो तो बच जाए। अगर चाहते हो कि वह बच जाए तो 7 दिन के भीतर एक ऐसा ब्राह्मण पुत्र का बलिदान करो जो अपनी इच्छा से अपने को दे और उसके माता पिता उसे मारते समय उसके हाथ पैर पकड़े। डर के मारे राजा ने उसकी बात मान ली। वह अपने नगर लौटा
और अपने दीवान को सब हाल कह सुनाया। दीवान ने कहा, आप परेशान न हो, मैं उपाय सोचता हूँ। इसके बाद दीवान ने 7 बरस के बालक की सोने की मूर्ति बनवाई और उसे कीमती गहने पहनाकर नगर नगर और गांव गांव घुमाया। यह कहलवा दिया गया कि कोई भी 7 बरस का ब्राह्मण का बालक अपने को बलिदान के लिए देगा तो बलिदान के समय उसके माँ बाप उसके हाथ पैर पकड़ेंगे, उसी को यह मूर्ति और 100 गांव को मिलेगी। यह खबर सुनकर एक ब्राह्मण बालक राजी हो गया। उसने माँ बाप से कहा, आपको बहुत से पुत्र मिल जाएंगे, मेरे शरीर से राजा की भलाई होगी और आपकी गरीबी मिट जाएगी। माँ बाप ने मना किया, पर बालक ने हट कर उन्हें राजी कर लिया। माँ बाप बालक को लेकर राजा के पास गया। राजा उन्हें लेकर राक्षस के पास गया। राक्षस के सामने माँ बाप ने बालक के हाथ पैर पकड़े और राजा उसे तलवार से मारने को हुआ। उसी समय बालक जोर से हंस पड़ा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि बालक क्यों हंसा? राजा ने फौरन उत्तर दिया, इसीलिए कि डर के समय हर आदमी रक्षा के लिए अपने माँ बाप को पुकारता है। माता पिता न हो तो पीड़ितों की मदद राजा करता है, राजा न कर सके तो आदमी देवता को याद करता है। पर यहाँ तो कोई भी बालक के साथ न था। माँ बाप हाथ पकड़े हुए थे, राजा तलवार लिए खड़ा था और राक्षस भक्षक हो रहा था। ब्राह्मण का लड़का परोपकार के लिए अपना शरीर दे रहा था। इसी हर्ष से और अचरज से वह हंसा। इतना सुनकर बेताल अंतर्ध्यान हो गया और राजा लौटकर उसे ले आया। रास्ते में बेताल ने फिर कहानी शुरू कर दी। बेताल 25। 21वीं कहानी। सबसे ज़्यादा प्रेम में अंधा कौन? विशाला नाम की नगरी में पद्मनाभ नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में अर्थदत्त नाम का एक साहूकार रहता था। अर्थदत्त के अनंग मंजरी नाम की एक सुंदर कन्या थी। उसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणिवर्मा के साथ कर दिया। मणिवर्मा पत्नी को बहुत चाहता था, पर पत्नी उसे प्यार नहीं करती थी। एक बार मणिवर्मा कहीं पीछे अनंग मंजरी की राजपुरोहित के लड़के कमलाकर पर निगाह पड़ी। वह उसे चाहने लगी। पुरोहित का लड़का भी लड़की को चाहने लगा। अनक मंजरी ने महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम किया और कहा, यदि मुझे इस जन्म में कमलाकर पति के रूप में न मिले तो अगले जन्म में मिले। यह कहकर वह अशोक के पेड़ से दुपट्टे की फांसी बनाकर मरने को तैयार हो गई। तभी उसकी सखी आ गई और उसे यह वचन देकर कहने लगी कि कमलाकर से मिला देगी। दासी सवेरे कमलाकर के यहाँ गई और दोनों के बगीचे में मिलने का प्रबंध कराई। कमलाकर आया और उसने अनंग मंजरी को देखा। वह बेताब होकर मिलने के लिए दौड़ा। मारे खुशी के उसके भी हृदय की गति रुक गई और वह मर गई। उसे मरा देखकर कमलाकर का भी दिल फट गया और वह भी मर गया। उसी समय मणिवर्मा आ गया और अपनी स्त्री को पराये आदमी के साथ देखकर बड़ा दुखी हुआ। वह स्त्री को इतना चाहता था कि उसका वियोग न सहने से उसके भी प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। चंडी देवी प्रकट हुई और उसने सबको जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा विराग में अंधा कौन था? राजा ने कहा, मेरा विचार में मणिवर्मा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पराये आदमी को प्यार करते देखकर भी शोक में मर गया। अनंक मंजरी और कमलाकार तो अचानक मिलने की खुशी से मरे। उसमें अचरज की कोई बात नहीं थी। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका
और राजा को वापस जाकर उसे लाना पड़ा। रास्ते में बेताल ने फिर एक और नई कहानी सुनाई। बेताल पच्चीसी 22वीं कहानी। शेर बनाने का अपराधी कौन। कुसुमपुर नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके नगर में एक ब्राह्मण था जिसके 4 बेटे थे। लड़कों के सयाने होने पर ब्राह्मण मर गया और ब्राह्मणी उसके साथ सती हो गई। उनके रिश्तेदारों ने उनका धन छीन लिया। वे चारों भाई नाना के यहाँ चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ भी उनके साथ बुरा व्यवहार होने लगा। तब सबने मिलकर सोचा कि कोई विद्या सीखनी चाहिए। यह सोच चारों 4 दिशा में चले गए। कुछ समय बाद वे विद्या सीखकर मिले। एक ने कहा, मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि मरे हुए प्राणी की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं उसके खाल और बाल पैदा कर सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं उसके सारे अंग बना सकता हूँ। चौथा बोला, मैं उसमें जान डाल सकता हूँ। फिर वे अपनी विद्या की परीक्षा लेने जंगल में गए। वहाँ उन्हें एक मरे शेर की हड्डियाँ मिली। उन्होंने उन्हें बिना पहचाने ही उठा लिया। एक ने मांस डाला, दूसरे ने खाल और बाल पैदा किए, तीसरे ने सारे अंग बनाए और चौथे ने उसमें प्राण डाल दिए। शेर जीवित हो उठा और सबको खा गया। यह कथा सुनकर बेताल बोला, हे राजा, बताओ कि उन चारों ने शेर बनाने का अपराध किसने किया। राजा ने कहा, जिसने प्राण डाले उसने, क्योंकि बाकी 3 को यह पता नहीं था कि वह शेर बना रहे हैं, इसीलिए उनका कोई दोष नहीं है। यह सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा जाकर फिर उसे ले आया। रास्ते में बेताल ने एक नई कहानी सुनाई। बेताल पच्चीसी 23वीं कहानी। योगी पहले क्यों रोया फिर क्यों हंसा। कलिंग देश में शोभावती नाम का एक नगर है। उसमें राजा प्रद्युम्न राज करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसमें देवसोम नाम का बड़ा ही योग्य पुत्र था। जब देवसोम 16 बरस का हुआ और सारी विद्याएं सीख चुका तो एक दिन दुर्भाग्य से वह मर गया। बूढ़े माँ बाप बड़े दुखी हुए। चारों ओर शोक छा गया। जब लोग उसे लेकर शमशान में पहुँचे तो रोने पीटने की आवाज़ सुनकर एक योगी अपनी कुटिया में से निकलकर आया। पहले तो वह खूब जोर से रोया, फिर खूब हंसा, फिर योग बल से अपना शरीर छोड़कर उस लड़के के शरीर में घुस गया। लड़का फुट खड़ा हुआ। उसे जीता देखकर सब बड़े खुश हुए। वह लड़का वही तपस्या करने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि यह योगी पहले क्यों रोया फिर क्यों हंसा। राजा ने कहा, इसमें क्या बात है। वह रोया इसीलिए कि जिस शरीर को उसके माँ बाप ने पाला पोसा और जिसने उससे बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त की उसे छोड़ रहा था। हंसा इसीलिए कि वह नए शरीर में प्रवेश कर और अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकेगा। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा जाकर उसे लाया तो रास्ते में बेताल ने कहा, हे राजन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बिना भी जरा हैरान हुए तुम मेरे सवालों का जवाब दे देते हो और बार बार आने जाने की परेशानी उठाते रहते हो। आज मैं तुमसे एक बहुत भारी सवाल करूँगा, सोचकर उत्तर देना। इसके बाद बेताल ने यह कहानी सुनाई। बेताल पच्चीसी 24वीं कहानी। माँ बेटी के बच्चों में क्या रिश्ता। किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम चरवती था। वह मालो देश के राजा की लड़की थी।
उसके लावण्यवती नाम की एक कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश से निकाला दे दिया। राजा रानी और कन्या को साथ लेकर मालव देश को चला गया। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुँचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा, तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गई। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला किया। राजा ने मुकाबला किया पर अंत में वह मारा गया। भील चले गए। उसके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकलकर आई और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चंड सिंह नाम का साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाए तो जिससे चाहो विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूँगा, आप बड़ी से कर ले। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्होंने दोनों स्त्रियां देखी। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे, पुत्री के पैर बड़े, इसीलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया, लड़के ने रानी से, और इसी तरह पुत्री सास बनी और माँ बेटे की बहू। अब दोनों आगे चलकर अब दोनों के आगे चलकर कई संतानें हुई। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताइए, माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? यह सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ा। उसने बहुत सोचा पर जवाब न सूझ पड़ा, इसीलिए चुपचाप चलता रहा। बेताल यह देखकर बोला, राजन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हूँ। अब मैं इस मुर्दे से निकाला जाता हूँ, तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सिर झुकाकर बतावे तो तुम उसका सिर काट लेना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। सिर नहीं काटा तो वह तुम्हारी बलि लेकर सिद्धि प्राप्त कर लेगा। इतना कहकर बेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया। बेताल पच्चीसी। यह बेताल पच्चीसी की आखिरी कहानी है, 25वीं कहानी। योगी राजा को और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, हे राजन, तुमने यह कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजा कर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आवाहन करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने कहा, मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी को सिर नहीं झुकाया, आप पहले सिर झुकाकर बता दीजिए। योगी ने जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। बेताल बड़ा खुश हुआ, बोला, राजन, यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत हैरान किया है, तुम जो चाहो मांग लो।
राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है, आपने जो 24 कहानियाँ सुनाई है वे और 25वीं यह सारे संसार में प्रसिद्ध हो और लोग इसे आदर के साथ पढ़े। बेताल ने कहा, ऐसे ही होगा। यह कथाएं बेताल 25 के नाम से मशहूर होगी और जो इन्हें पढ़ेगा उनके पाप दूर हो जाएंगे। यह कहकर बेताल चला गया। उसके जाने के बाद शिवजी ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मार डाला। अब तुम जल्दी ही सातों द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज्य स्थापित करोगे। इसके बाद शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। काम पूरा करके राजा शमशान से नगर आ गया। कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह बेताल 25 की 25 कहानियाँ? अगर आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहे हो तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। आप सभी का धन्यवाद।